चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शन चेन क्या होती है। देखो, ऑप्शन चेन ना आपको जानकारी देती है कई चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में आज आप पहली बार सुनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन चेन ना सबसे पहले तो ना आपको बताती है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, और ऑप्शन चेन आपको इसके अलावा बताती है ट्रेंड के बारे में। अब ये दो चीज़ें अगर आपको पता चल जाए, काम आसान हो जाएगा। अब कई लोग ना मुझसे ऑनलाइन पूछते हैं कि सर स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करें, तो आज मैंने बताने की कोशिश करी है कि आप कैसे ये सब काम कर सकते हो। अब मैं स्पेशली ना बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जो मेरे तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो सवाल पूछते हैं, उनका सवाल का जवाब दे नहीं पाता मैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूं उनको कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो मेक श्योर कि जो मार्केट का रेजिस्टेंस है उस स्ट्राइक को आप सेल करो, तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनेगा। ठीक है, और जब आप रेजिस्टेंस पे सेलिंग कर रहे हो तो वहां पे वॉलेटिलिटी भी दिमाग में रखकर सेल करना, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ी तो वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक होंगे। ठीक है, और कोशिश ये करना ऑप्शन सेलिंग जो भी लोग करते हैं वो ये कोशिश करना कि हमेशा इंट्राडे के लिए ही काम किया जाए, क्योंकि क्या होता है मार्केट में जब बड़े ट्रेंड आते हैं ना, तो गैप अप और गैप डाउन भी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक बड़ा रिस्क अराइज हो जाता है। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ऑप्शन बाइंग के लिए क्या रखोगे, सिंपल सा प्रोसेस है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है उसके बिना ऑप्शन बाइंग बिल्कुल मत करना। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? परफेक्ट, चलो ये हो गया। अब ऑप्शन चेन में ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो आपके बड़े काम की होती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है, यहां पर कॉल साइड की डेटा जनरेट होता है और यहां पर पुट साइड का डेटा जनरेट होता है ऑप्शन चेन में, जो मैं कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगा। अब यहां पर ना बीच में है स्ट्राइक, दोनों की स्ट्राइक्स अवेलेबल है। तो आप पहली स्ट्राइक हम लेते हैं, यहां पे कॉल साइड पे सबसे पहला कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है ओपन इंटरेस्ट, OI, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। OI मतलब ओपन इंटरेस्ट। मैं 100 के मल्टीपल में यहां पर सिखाने के लिए आपको सिर्फ स्ट्राइक लिख रहा हूं, सिर्फ उद्देश्य सिखाना है। अब आप देख रहे हो इतनी सारी स्ट्राइक्स हमारे पास अवेलेबल है। ये है ओपन इंटरेस्ट जो हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पर अलग होगा। तो हम ये मान लेते हैं, तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है टोटल ओपन पोजीशंस एट पर्टिकुलर स्ट्राइक। देखो आप ना यहां से ना बाहर जाओगे ना, तो ये रोड आ जाता है हमारा। इस रोड पे अगर शाहरुख खान साहब आ जाएं तो आपको क्या लगता है, भीड़ लगेगी नहीं लगेगी? लग जाएगी। और PM मोदी साहब आ जाएं तो लगेगी। पर आप या हम चले जाएं तो कोई जानता ही नहीं हमें, तो कोई जानता ही नहीं ना हमें, तो भाई उतनी तो फेम नहीं है हमारे पास जितना PM मोदी के पास है या शाहरुख खान के पास है। तो लोगों का इंटरेस्ट किस में है, PM मोदी और शाहरुख खान में या हम लोगों में? शाहरुख खान या PM मोदी में। तो इसका मतलब क्या है, इतनी सारी स्ट्राइक है, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई है, तो इसका मतलब है उनका इंटरेस्ट कहां पे है, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये आपको बताता है कि लोगों का इंटरेस्ट कहां पे है। जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, वहीं पर उतना ज्यादा लोगों का उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में इंटरेस्ट। तो सारे ओपन जो पोजीशंस होती हैं टोटल, वो हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, अब ये हम समझ लेते हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, जैसे यहां पे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूं, है ना, 5 लाख है, 3 लाख है और 10 लाख है यहां पे। ठीक है, 6 लाख, 2 लाख और 1 लाख, नहीं हर तरह के डेटा लिख देते हैं ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको कहां पे नजर आ रहा है? 25,000। तो इसका मतलब क्या है, 25,000 पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अब एक बात बताओ ना, इंटरेस्ट आप क्रिएट कैसे करते हो? दो ही चीजों से ना। आधे लोग ये बोल रहे हैं कि 25,000 नहीं जाएगा, आधे लोग ये बोल रहे हैं 25,000 जाएगा। एक बायर है एक सेलर है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है। तो एक बंदा सोच रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरा सोच रहा है नहीं जाएगा, तभी तो पोजीशंस बनी है। पर हाईएस्ट पोजीशन हमें क्या बताती है पता है, कि लोगों का ओपन इंटरेस्ट कहां पर है। अब यहां से एक और चीज जानो, यहीं से हमें पता चलेगा
कि मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा, तो मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में ज्यादा स्मार्ट कौन है? तो ऑप्शन चेन को जब एनालाइज करोगे ना, तो ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से करोगे। यहां पर जब ये डेटा पढ़ोगे ना, तो ऐसा बोलोगे कि सर यहां पे 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं कॉल ऑप्शन के, सर यहां पे 10 लाख कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं। सेलर को राइटर भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये सारी राइटिंग यहां से पता चल रही है, तो आप कॉल को जब सेल करते हैं तो आपको राइटर बोला जाता है। तो अगर आप 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट को राइट कर रहे हैं, तो आप जब कॉल सेल कर रहे हैं तो आपका व्यू क्या है, मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर, डाउन जाएगी। तो यहां अगर ये सारे लोग इसलिए कॉल को सेल कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, तो इनका व्यू क्या हुआ, बेरिश। तो इसका मतलब है कि ये लोग, स्मार्ट लोग, इसके ऊपर मार्केट को जाते हुए नहीं देख रहे हैं। तो ये काम क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस का पता किससे चलता है, कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से। मेरी बात समझ में आई? तो कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट से क्या पता चलता है, जहां पे सबसे ज्यादा हाई ओपन इंटरेस्ट होता है वो आपको बताता है रेजिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा स्ट्राइक पे कौन सा रेजिस्टेंस है? तो 25,000 हमारे लिए क्या हो गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस कहां पे आएगा, 25,100 पे, क्योंकि यहां पे 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो रेजिस्टेंस कहां से पता चलेगा, अब सपोर्ट की बात करते हैं। तो इसी तरह से तो पुट साइड में भी ओपन इंटरेस्ट होते हैं। तो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट किसके बारे में बताता है, सपोर्ट के बारे में। तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 लाख ओपन इंटरेस्ट है, 4 लाख ओपन इंटरेस्ट है, 6 लाख ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट है, चल 5 लाख कर देता हूँ मैं समझने के लिए, तो ये 2 लाख। अब आप देख रहे हो कि ये पुट साइड क्या बता रही है आपको, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है, यानी स्ट्राइक क्या है। तो 24,900 क्या बन गया, क्योंकि यहां पर जो पुट राइटिंग है, हम पुट राइटर को कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, पुट राइटिंग हुई है। तो अगर 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहां पे पुट राइटिंग हुई है, तो इसका मतलब है कि राइटर कौन है पुट का, जो बुलिश है। और अगर वो बुलिश है तो वो 24,900 की पुट को क्यों राइट कर रहा है, क्योंकि वो इसके नीचे मार्केट को जाते हुए नहीं देख रहा है। अब यहां पर एक चीज पे आ जाता हूं, कुछ देर पहले मैंने एक चीज बताई थी ना, कि जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो स्ट्राइक का सिलेक्शन करते हैं हम जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है ना, उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 14 लाख लोगों ने ना पुट राइटिंग की है, तो अगर आपको कोई स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है राइटिंग करने के लिए, तो आप वहां से कर सकते हो जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो वो आपको बताता है सपोर्ट के बारे में। और रेजिस्टेंस के बारे में इस तरह से हमने देखा, जैसे एग्जांपल में कि 10 लाख कॉल राइट हुई है, तो यहां से इसका डिसीजन लिया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? तो ये सपोर्ट का काम करेगा, यानी सपोर्ट के बारे में कहां से पता चलता है, परफेक्ट। अब दूसरा जो कॉलम होता है ना, इसका नाम है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। बायर सेलर दोनों के उससे देख रहे हो ना, मार्केट तो दोनों ही चला रहे हैं, पर डोमिनेट कौन करता है मार्केट को, सेलर ही करता है ना। तो सेलर के पर्सपेक्टिव से ऑप्शन चेन को एनालाइज किया जाता है। बायर तो बेचारा लूज ही कर रहा है। तो ऑप्शन सेलिंग राइटिंग से हम ये जज करते हैं कि मार्केट में एक सेलर क्या सोच रहा है, उसकी सोच से अपनी सोच मिलाते हैं, तो क्या मिलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है। ये जानकारी देता है आपको आज की पोजीशन के बारे में। आज है, मान लेते हैं 2 तारीख, तो आज जो पोजीशन बन रही है ना यहाँ पर, वो आपको बताती है आज के ट्रेंड के बारे में। तो इंट्राडे ट्रेंड कहां से आइडेंटिफाई करोगे, चेंज इन ओआई से। अब चेंज इन ओआई आज के बारे में बताएगा, और ये ओवरऑल रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में बताएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझो, मान लेते हैं यहाँ पर 2 लाख पोजीशन बनी चेंज इन ओआई में, और यहाँ पर बनी मान लेते हैं 6 लाख पोजीशन। तो 24,800 पे कितने लाख हैं, 2 लाख, और 25,000 पे कितने बने हैं, 6 लाख। अब 6 लाख इसका 60% होता है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी इंट्राडे में यहां पे राइट हुई है 25,000 की स्ट्राइक पे। तो इसका मतलब पता है क्या है, ये इंट्राडे के लिए एक बहुत 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 बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा, समझ रहे हो। तो इंट्राडे के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ये। मार्केट जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे, मार्केट का ट्रेंड डाउन ही रहेगा। ये बताता है
चेंज इन ओवाई का वो स्ट्राइक जहां पर आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है चेंज इन ओवाई में। इंट्राडे की पोजीशन, इंट्राडे का ट्रेंड चेंज इन ओवाई से पता चलता है। तो चेंज इन ओवाई से पता चलता है इंट्राडे के रेजिस्टेंस के बारे में और ट्रेंड के बारे में। तो अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, इस डेटा से क्या हम ये नहीं मान सकते कि जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर नहीं चलेगी तब तक मार्केट में तेजी नहीं आएगी? क्योंकि ये डेटा तो यही बता रहा है ना। आप समझ पा रहे हैं? इसके विपरीत उल्टा कर लेना, चेंज इन ओआई अगर मान लेते हैं यहां पर हाईएस्ट है तो वो सपोर्ट के बारे में बताता है, जैसे ये रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, आ रहा है समझ में? सबको क्लियर है ना? परफेक्ट। अब ऑप्शन चेन देखने का ना सबसे अच्छा तरीका क्या होता है वो सिखा रहा हूं। देखो मार्केट में जो भी स्पॉट प्राइस है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना ऑप्शन चेन को 1,000 पॉइंट ऊपर नीचे देखते हैं, वहां से रिजल्ट कभी भी नहीं निकल सकते। ऑप्शन चेन को ना देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जहां पे मार्केट खड़ा है ना उसके 4 स्ट्राइक ऊपर चले जाओ, 4 स्ट्राइक नीचे चले जाओ, आपको ओवरऑल मार्केट का व्यू, डायरेक्शन, रेंज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताऊं, यहाँ पे 27,000 पे अगर मार्केट 25,000 पे खड़ा हुआ है और 27,000 पे कोई ऑप्शन को राइट कर रहा है जिसका प्रीमियम केवल 2 रुपए है, तो वहां से आप कोई सेंस निकाल सकते हो? 2,000 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा, कोई सेंस बनता है? तो किसी ने 2 रुपए के प्रीमियम को शॉर्ट किया हुआ है तो उसका मतलब साफ है कि वो ना इंटरेस्ट कमाने के लिए वहां पर बैठा हुआ है बस, क्योंकि उसके पास एक्सेस में पैसा है और उसको नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, तो उसको लगता है कि 1 लाख रुपए में अगर मुझे 500 रुपए भी मिल जाएंगे तो मेरे लिए बहुत है। तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है। और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी है तो किसी के पास कोई इनसाइडर न्यूज है, ये भी मतलब निकलता है, पर ऐसे मतलब बहुत कम निकाले जाते हैं। अक्सर ऐसे मतलब ही निकलते हैं 2,000 पॉइंट पे कि मार्केट में कोई ऐसे ही इंटरेस्ट कमाने के लिए बैठा है, दैट्स इट। पर यहां पर जो सीरियस लोग हैं ना, काम करने वाले, वो काम कर रहे हैं केवल और केवल 4 स्ट्राइक्स में जो स्पॉट से ऊपर और नीचे कैलकुलेट की जाती हैं। तो सीरियस ट्रेडर जो काम कर रहा है ना वही मार्केट को डायरेक्शन दे रहा है। तो इसीलिए स्पॉट से 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे ही आपको सिर्फ ऑप्शन चेन एनालाइज करनी है, बाकी सब नहीं देखना। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।